अगर आप होम मिनिस्ट्री की नौकरी करना चाहते हैं और आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली हुई है ना, तो आपके लिए ना एक बहुत अच्छी खबर लेकर आ गई हूँ। खबर ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जूनियर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर पदों पर भर्ती निकाल दी है और उसके लिए जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है ना, वो भी शुरू कर दिया है। और एक और अच्छी बात यह है कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं ना इस पोस्ट के लिए, तो आपको 2 लाख से भी ज्यादा की सैलरी मिलने वाली है। तो आपको किस बात का इंतजार है? आखिरी तारीख से पहले पहले अपना फॉर्म जाकर वेबसाइट पर भर दीजिए। लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए। हाँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी एक डिग्री होनी आपके पास जरूरी है। सो कौन सी है वो डिग्री? सिलेक्शन कैसे होगा? कहाँ पर अप्लाई करना है? चलिए सब कुछ बता देते हैं बहुत ईजी लैंग्वेज में। हाय एवरीबॉडी, सरकारी नौकरी वाले सेगमेंट के साथ एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं और आज बात हो रही है आपके मेरे हम सभी के फेवरेट जगह यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में नौकरी के बारे में। तो जूनियर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर पदों पर जो भर्ती है वो शुरू हो गई है। आप वेबसाइट पर जाकर यानी कि mha.gov.in यहाँ पर जाकर अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और उसके बाद इस भर्ती का हिस्सा बहुत आराम से बन सकते हैं। सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आखिरी तारीख से पहले पहले आपको फॉर्म भर देना है, क्योंकि उसके बाद ना आपको मौका नहीं मिलेगा और लिंक तो आप खोल ही नहीं पाएंगे। अब चलिए आपको एक बार जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और एज लिमिट है ना, उसकी जानकारी दे देते हैं। सो अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है ना, तो आपके पास एक तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है। इसके अलावा आपके पास इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री होनी भी मस्ट है, यानी कि अगर आपके पास मैकेनिकल नहीं है तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से भी काम चल जाएगा। लेकिन एक ऐसी डिग्री है, एक ऐसा लाइसेंस है ना जो सबके पास होना बहुत ज़रूरी है, वो है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स लाइसेंस। आपके पास जो भी डिग्री हो, इट डजंट मैटर, बट आपके पास ये वाला लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप इस भर्ती का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। ठीक है, सो इसका आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको कोई और कन्फ्यूजन भी होती है ना, तो आप वेबसाइट पर जाकर डिटेल नोटिफिकेशन में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो डिटेल है वो निकाल सकते हैं और उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको फटाफट एज लिमिट के बारे में बता देती हूँ। तो अगर हम मिनिमम एज की बात करते हैं तो वो 18 साल है, और अगर हम मैक्सिमम एज की बात करते हैं ना तो 35 साल है। इससे कम या फिर ज़्यादा अगर आपकी एज होती है ना, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो आपने फॉर्म भी भर दिया, आपके पास क्वालिफिकेशन भी है, आप एज लिमिट को भी क्रॉस नहीं करते हैं। बट अब सवाल ये आता है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा और सैलरी कौन से लेवल के अनुसार मिलेगी। तो सिलेक्शन के लिए ना सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम देना होगा, जो कि 3 फेज में होगा। उसके बाद जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे ना, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद होगा आपका मेडिकल टेस्ट। जब आप इन सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे, सब में सफल हो जाएंगे, तो आपको फाइनली जूनियर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर पद पर भर्ती दे दी जाएगी और सिलेक्शन के बाद आपको लेवल 7 के अनुसार सैलरी मिलने वाली है, यानी कि 2 लाख से भी ज़्यादा। ये बेसिक सैलरी होगी। इसके अलावा जितने भी पर्क्स, जितने भी अलाउंसेज एक सरकारी कर्मचारी को मिलते हैं, यानी कि HRA, TA, DA और जो दूसरे अलाउंसेस हैं, सब कुछ आपको मिलेगा। बस आपको एग्जाम क्लियर करना होगा और जो आपका डॉक्यूमेंट है ना वो सही होना चाहिए। उसके बाद तो जो 2 लाख रुपए है ना वो आपके होंगे। सो आपको ये वाली भर्ती कैसी लगी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर कोई सवाल है, कुछ और आपको हमसे जानना है, तो भी आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का आंसर दे पाए। अगली बार फिर आएंगे नई वीडियो, नई जानकारी, नई अपडेट के साथ। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।